प्यारे मित्रों नमस्कार, जय हिंद। हम आपके दोस्त आरसी सिंह इस वीडियो में बताऊंगा अभ्यास 7B। दोस्तों इसके पहले के वीडियो हमने बताया था अभ्यास 7 का ए पूरा फिनिश कर दिया था और कुछ समय लगता है दोस्तों। कोई वीडियो बनाते हैं तो जानते हैं आप लोग कि आधा घंटा यानी 40 मिनट से इससे ज़्यादा नहीं बनाते हैं। वो इसलिए क्योंकि जो है पूरी वीडियो लोग देखते नहीं हैं, लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते। रीज़न बस यही है। तो आपसे ज़्यादा बातें ना करके डायरेक्ट अपने क्वेश्चन पर आते हैं और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट लिखा गया है, दो संख्याओं का योग 24 है, उनमें से एक संख्या दूसरी की 2 गुनी है, संख्या बताइए। तो इसके पहले हम आपको पहले बता दें इसका एकदम विधिवत रूल। अगर ये सब सवाल समझ लेंगे तो जान लीजिए कि कंपटीशन में आपको जो है बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल करेगा। तो देर ना करते हुए देखिए पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन नंबर पहला, दो संख्याओं का योग। अगर मान लेते हैं दो संख्या कोई है, ठीक है ना, कोई संख्या है, दो संख्याओं का जो योग है वो 24 है, उनमें से एक संख्या 2 गुनी है। अगर पहली संख्या हम मान लेते हैं यक्स है, बात समझना, अगर हमने पहली संख्या मान लेते हैं यक्स है, ये यक्स है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, इसी का 2 गुना, इसी का 2 गुना, 2 गुना मतलब 2x हो गया। हमने कहा कि हमने मान लिया पहली संख्या, हमने मान लिया पहली संख्या ये क्या है, यक्स है, तो दूसरी संख्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, दूसरी जो संख्या हो जाएगी आपकी 2x है। क्यों? क्योंकि इसमें लिखा दो संख्याओं का योग 24 है। तो पहले इसको छोड़ दो, यहाँ से देखो, दो उनमें से एक संख्या है, दूसरी की 2 गुनी है। हमने एक मान लिया तो दूसरी आ गई, पहली माना यक्स, दूसरी क्या हो जाएगी 2x। अब शर्त में जो कहा है, मतलब क्वेश्चन में जो कहा पहले वैसा कर लीजिए। दो संख्याओं का योग, मतलब हमने संख्या माना यक्स और 2x है, तो पहली संख्या ये, दूसरी संख्या ये, तो इनमें कहा दो संख्याओं को मतलब कितना हो जाएगा, यक्स प्लस 2x, यक्स प्लस 2x, इसका योग दिया है कितना, 24 दिया है। बस समझ आई ना। अब देखो यक्स है और 2x है, मतलब 2 कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। तो 3x बराबर अगर 24 है तो आप कहोगे 3 का नम 3, 3 अट्ठे 24 होता है। इसका मतलब जो यक्स का मान हो जाएगा, यक्स का मान कितना निकल के आएगा, 8 निकल के आएगा, है ना, 8 3 24 होता है। अब बताओ पहली संख्या यक्स है ना, मान लो पहली संख्या यक्स है, दूसरी क्या हो जाएगा 2x है, तो 2 गुणे 8 बराबर कितना हो जाएगा, बताओ 2 गुणे 8 बराबर कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, अर्थात दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 16 और पहली संख्या कितना हो जाएगा आपके 8 हो जाएगी। तो समझ में आ गया ना। हमारे कहने का मतलब इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों। आप देखते रहिए, देखिए हम जैसे सभी अभ्यास को फिनिश किए हैं समझा करके और अच्छे तरीके से, ठीक है ना। तो ऐसे ही सभी अभ्यास हम पढ़ाते हैं दोस्तों। आपके मन में है कोई सवाल तो बस समझ करके आपको कमेंट करना है। और दोस्तों हम आपको बता दें कि आपका कोई प्रश्न हो तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, या फिर हमारे ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप में जुड़कर आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। सभी का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो देर न करते क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अगर छोटी संख्या हमको नहीं पता है, बस कोई भी संख्या नहीं पता है, तो संख्या कोई ना कोई मानोगे। शुरुआत में ही कहा छोटी संख्या के 3 गुने से 3 अधिक, दो संख्याओं का योग है। हम मान लेते हैं छोटी संख्या यक्स है, ये छोटी संख्या है, यक्स को हमने मान लिया कि छोटी संख्या यही है, यक्स हमको मिला है, ठीक है ना, छोटी संख्या मान लिया यक्स है। तो ये बताओ, तो पहली संख्या हमको मिल गई, हमको दो संख्या चाहिए ना, तभी तो योग करेंगे ना। तो अब कहा कि पहली संख्या मान लो ये हो गया, कैसे आया, यहाँ से आया, छोटी संख्या 3 गुने से 3 अधिक है, ये दोनों का अंतर 5 है। दोनों का अंतर मतलब कौन, उन संख्याओं का अंतर होगा ना, दो संख्याओं का अंतर होगा। इसका मतलब कि पहली संख्या x हो गई, छोटी संख्या x हो गई, तो बड़ी संख्या क्या बनेगी, अंतर मतलब क्या है 5 है, तो इसका मतलब दूसरी संख्या क्या बनेगी, हमारी दूसरी संख्या बनेगी x प्लस 5। बोलो दूसरी संख्या क्या बनेगी, मतलब बड़ी संख्या। अगर छोटी संख्या इसको माने तो बड़ी संख्या क्या मान लेते हैं, उसमें से बड़ी संख्या क्या मान लेते हैं, x प्लस 5 हो गया, ठीक है ना, बड़ी संख्या। तो अब कह रहा जब जैसे कहा उसमें उन्होंने वैसे कर लीजिए, बस शर्त में, अर्थात क्वेश्चन नंबर दूसरे में जो जो कहा बस वैसे कर लीजिए। इसको अगर हिंदी में लिखना चाहें तो शर्तानुसार या शर्त से ऐसे भी लिख सकते हो आप लोग, कि शर्त में जो मतलब जो उन्होंने कंडीशन लगाई है। दो संख्याओं का योग, संख्या हमने माना है पहली संख्या यक्स, दूसरी संख्या मान लेते हैं यक्स प्लस 5x, ठीक है ना। दो संख्याओं का योग, इन दोनों संख्याओं का योग, ठीक है ना, ठीक है। तो इन दोनों का योग, योग मतलब कि यक्स प्लस पहली संख्या ये, दूसरी संख्या मतलब यक्स प्लस 5, ठीक है, ये हो गया।
पहली संख्या ये, दूसरी संख्या ये, x प्लस 5। अब कहा है कि कामा कर दिया, यहीं पर रुक जाओ। दो संख्याओं का योग, हमने दो संख्याओं का योग कर लिया। छोटी संख्या क्या हो, ये है ना। अब कहा छोटी संख्या का मतलब x है। छोटी संख्या 3 गुने, 3 गुना, इसको 3 से गुणा कर दो, 3 गुना हो गया है ना। 3 गुने से 3 अधिक है, अर्थात कौन 3 अधिक है, ये 3 अधिक है छोटी संख्या। इसका मतलब क्या हो गया, कहा कि उन्होंने कि छोटी संख्या के 3 गुने से, छोटी संख्या हमने माना x, 30 का 3 गुना से 3 अधिक, मतलब 3 अधिक कर दिए, 3 जोड़ दिए, 3 अधिक हो गया ना। अब ये हो गया 3 अधिक है। अब आपको कुछ करना नहीं दोस्तों, बस इसी समीकरण को हल कर लेते हैं बस, ठीक है। जो समीकरण आपको मिल गया है, समीकरण मतलब कि यही जो चीज़ आपको सामने दिख रहा है, इसको हल करना। हल मतलब जोड़ना है, घटाना है, गुणा करना, भाग करना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बस अगर जिसका इतना आ गया दोस्तों, अगर जिसका इतना बन जाता है, अगर जो इतना समझ लेता है तो समझ लीजिए इसको हल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखते हैं, अगर इसको हम एक्सप्लेन कर दें तो x प्लस क्या बनेगा, x प्लस 5 है ना। बोलो, कोष्टक तोड़ दिए, बराबर क्या है 3x प्लस 3। बस कोष्टक हटाए हैं बस पहली लाइन में, ठीक ना। x से कितना x, एक x है यहाँ, एक x है यहाँ, कितना x हो जाएगा 2x प्लस 5 हो गया। बोलो, उधर कितना है आपका 3x प्लस 3 है। अब संख्या एक तरफ कर लो और कांस्टेंट एक तरफ कर लो, अर्थात कि यानी कि जो अचर पद हैं एक तरफ, चर पद एक तरफ। बताओ, अगर ये 3 हम ऐसे कर दें, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे कर लो, बात एक ही पड़ेगी कुल मिला करके। 2x इधर है ना, उधर हम भेज देंगे तो माइनस में हो जाएगा, और 3x से प्लस में इधर भेज देंगे, माइनस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 3x से माइनस उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 2x। अब मान लो ये इधर देखो 2x उधर भेज दिए हैं, तो उधर कितना है आपका, इधर आपका कितना है 3x है। तो 3x माइनस 2, 3x माइनस 2, उधर कितना बचेगा आपका 5 माइनस 2 हो जाएगा। बोलो, ये इधर 5 है ना आपका, तो 5 इसको हम इधर लाते हैं, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। बताओ, 3x में से 2x निकालोगे, कितना x बचेगा, x बचेगा। तो 5 माइनस 3 बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना। बोलो, यही तो होगा ना। इसका मतलब x का मान निकला 2। और x क्या है, बोलो हमें इतना बता दो, x क्या है। x हमारी छोटी संख्या है ना, तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, x में 2 जोड़ दो। भाई छोटी संख्या अगर आपका x है तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, x प्लस कितना 5 है ना, इसका मतलब कितना हो जाएगा, x पे 2 रखो, कितना हो जाएगा 2 प्लस कितना 5 बराबर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब दोनों संख्याओं का योग आपने देखा। तो संख्याएं अगर आपको बताना है, तो जब संख्याएं आपको बताना होगा तो संख्याएं बता सकते हैं, संख्याएं आप लोग बता सकते हैं क्या है, 2 कामा यानी कि 7, ठीक है ना। 2 कामा 7 ये सब क्या है, संख्याएँ हैं। देखिए दोस्तों, हम आपको बार बार बताते हैं कि अगर कहीं कोई डाउट हो, कहीं भी कोई भी डाउट हो, तो आप जो है हमारे ग्रुप में, अर्थात जो भी ग्रुप अपना बनाए हैं, कोई भी ग्रुप जो बनाए, व्हाट्सएप ग्रुप चाहे फॉलो करना हो फॉलो कर लो, वहाँ पर फेसबुक ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है ना। आप लोग जो है अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। दोस्तों, आप क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 को देखिए, कहा जा रहा है 2 अंकों की एक संख्या का, ध्यान समझिएगा, 2 अंकों की एक संख्या का इकाई का अंक दहाई के अंक से एक अधिक है, ठीक है ना। यदि संख्या अंकों के यानी कि अंकों के जोड़ के 5 गुने से 3 अधिक हो तो वह संख्या बताइए। अब इसमें जो है आपको समझना यही है कि जब 2 अंक रहेगा तो उसमें इकाई और दहाई रहेगा, बात समझना हमारी, ठीक है ना। चलिए समझिएगा, अच्छे से पहले समझिएगा। कोई क्वेश्चन है आपका, तो कहा जा रहा है ये कि 2 अंकों की संख्या है। अगर हम मान लें कोई अंक हमारे पास से अगर 25 लिखा गया है, बात समझना, ठीक है ना। हमने 25 जब लिखा तो पहले क्या लिखा, पहले 2 लिखा ना, तब 5 लिखा। इसका मतलब हमारा पहले अगर देखा जाए तो इकाई दहाई, पहले दहाई लिखा जाता है तब इकाई लिखा जाता है। लेकिन लिखने का तरीका यही है, यानी लिखोगे अगर 25 लिखना है 2 और 5 लिखोगे। पढ़ोगे कैसे, इकाई दहाई, दहाई का मतलब कितना हो जाए 10 ना। तो पहले हमने इसको लिखा तब इसको लिखा इकाई, पहले दहाई लिखा तब इकाई लिखा। इसका मतलब हमारे कहने का मतलब यही है कि अगर संख्याएं देखा जाए तो बाई से दाईं ओर लिखी जाती है। अगर कहा जाए, अगर संख्याएं अगर देखी जाए तो बाई से दाईं ओर लिखी जाती है। आपके बस समझ में आ गई होगी। तो बस इसको समझिए, कहा कि 2 अंकों की एक संख्या, हमारे पास कोई 2 अंक है
तो उसमें इकाई दहाई रहेगा। तो हम मान लेते हैं, हमने मान लिया कि इकाई का अंक, देखो इसमें कहा ना इकाई का अंक, तो हम क्या मानेंगे, पहले दहाई का अंक मानेंगे, क्योंकि पहले दहाई लिखा जाता है, ठीक है ना। तो लिख दिए कि दहाई का अंक, हमने लिखा कि दहाई का अंक, ठीक है ना। हमने लिख दिया कि दहाई का अंक हमने क्या मान लिया, हमने दहाई का अंक जो है यक्स मान लिया, ठीक है ना दोस्तों। हमने दहाई का अंक अगर यक्स मान लिए तो इकाई का अंक क्या लिखा जाएगा, बोलो इकाई का अंक, बोलो इकाई का अंक क्या हो जाएगा। इकाई का जो अंक होगा, हमने संख्या माना है y, ठीक है ना। अगर दहाई का अंक x है तो इकाई का अंक क्या होगा, y होगा। अगर इसमें देखा जाए तो इकाई ये दहाई ये, मान लो 25 में देखा जाए तो इकाई ये दहाई का मतलब 2 तो 10 ना। तो अगर इसमें इकाई दहाई बनाएंगे, अगर संख्या बनाएंगे इसको, मतलब इन अंकों को लेकर संख्या बनाएंगे, तो संख्या हमारे पास क्या बनेगी बता दो। हमारे पास संख्या तो यही बनेगी ना, हमारे पास चलो संख्या यही बना देते हैं। तो संख्या हमारे पास क्या बन जाएगी, मतलब इन संख्याओं को लेकर वो संख्या क्या मिलेगी, वो संख्या हमारे पास मिलेगी 10 इकाई दहाई का मतलब होता है 10x प्लस y हो जाएगा। इसका मतलब y भी तो रहेगा ना, इसमें इकाई मान लो ये है, इकाई ये है, दहाई ये है, तो इकाई दहाई मिलकर ही संख्या बन देगी ना 2 अंकों की। तो हमने संख्या मान लिया 10x प्लस y, ठीक है। इतना बात समझ में आ गई। अब आगे देखिए क्या कहा उन्होंने, बस जैसे कहा उन्होंने वैसे करिए बस, ठीक है ना। तो 2 अंकों की एक संख्या है, बस समझना, 2 अंकों की एक संख्या है, 2 अंकों की एक संख्या का इकाई का अंक, बस समझना, इकाई जो अंक है, इकाई का अंक दहाई के अंक से एक अधिक है। इसका मतलब जो इकाई का अंक क्या है माना हमने, इकाई का अंक अगर y मान लिए तो इकाई का अंक कहा है दहाई से एक अधिक, दहाई मतलब क्या है x, तो क्या हो जाएगा x प्लस 1 हो गया। इतनी बात समझ में आई। देखो फिर से देख लो, कहा कि एक इकाई का अंक जो है, इकाई जो अंक है, इकाई हमने माना है y, ठीक है। इकाई का अंक दहाई के अंक से, देखो दहाई का अंक मतलब x, दहाई के अंक से एक अधिक है। कितना अधिक है, एक अधिक है। कौन, इकाई, ठीक है ना, सॉरी हाँ दहाई अधिक होगा भाई, दहाई ही अधिक तो होगा ना, इकाई तो अधिक होगा नहीं। दहाई कितना अधिक है, एक अंक अधिक है। अगर इसी को हम मान ले समीकरण 1, ठीक है, इसी को मान ले हम समीकरण 1, या जो है कुछ भी मान लो, ठीक है, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब दूसरे शर्त में क्या कहा उन्होंने, देखो आगे देखो क्या कहा जा रहा है। कहा कि यदि संख्या अंकों के जोड़ के 5 गुने से 3 अधिक हो, संख्या मतलब यही संख्या हमने क्या माना है, 10x प्लस y माना है, संख्या तो यही माना है। उन्होंने कहा यदि संख्या होगी, संख्या अंकों के जोड़ मतलब पहले समझो, चलो हमने संख्या माना है यही 10x प्लस y। अब कहा संख्या अंकों का जोड़ मतलब क्या हो सकता है, अंकों का जोड़ मतलब हमारा अंक क्या हो गए, x और y अंक है हमारे पास, तो x और y हमने अंकों का जोड़ कर लिया। अब कह रहा जोड़ अंकों के जोड़ के 5 गुने से 3 अधिक। 5 गुना मतलब कैसे करोगे, ऐसे करोगे ना, गुना मतलब होता है गुणा, 5 गुने से क्या कह रहा है, 3 अधिक कह रहा है, ठीक है ना। कौन संख्या, ये संख्या है, बराबर कर लो आप, ठीक है ना। यही समीकरण आपका बन गया। अब इसको हल कर लोगे तब x और y का हम मान निकाल सकते हैं अच्छे तरीके से। चलिए इसको हल करते हैं। देखो इसको जब हम लोग हल करेंगे, चलिए तो यहाँ पर देखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 10x प्लस y बराबर, इसका 5 से अंदर गुणा करेंगे x में और y में, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5x प्लस कितना हो जाएगा 5 गुणे y बराबर क्या हो जाएगा 5y, और प्लस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, है ना, इतना ही होगा। अगर देखा जाए ये 5x है यानी बराबर के इस पक्ष में है, अगर उधर लाइन क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 10x से माइनस कितना हो जाएगा 5x। अब y प्लस में है ना, उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो बराबर कितना हो जाएगा 5y इधर पहले से है, ये x y इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, और इधर कितना है आपका है 3 बचा हुआ है, ठीक है ना। अब 10x में 5x निकाल दो, कितना बचेगा आपका 5x बचेगा। 5x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 में से 1 निकल जाएगा, 1y, तो बचेगा आपका 4y और प्लस कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, है ना। अगर देखा जाए तो 4y अगर हम इस पक्ष में लाएँ या यहीं पर हम y का मान रख दे, दोस्तों बात समझ रहे हैं, अगर हम यहीं पर y का मान रख दे
या हम चलो एक लाइन बढ़ा देते हैं, 4y हम इधर लाएंगे माइनस में हो जाएगा, तो 5x माइनस कितना हो जाएगा आपका 4y, और बराबर उधर कितना बचेगा आपका 3 बचेगा, यही बचेगा ना। अगर देखा जाए तो y बराबर, यहाँ पर देखो y बराबर हम रख सकते हैं x प्लस 3, यानी कि y के जगह पर, y के स्थान पर हम लोग x प्लस 1 रख सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि y बराबर इतना है। तो y यहाँ पर है, इसके जगह पर हम लिख दे रहे हैं कितना x प्लस 1 रख दे रहे हैं, ठीक ना। तो 5x माइनस 4 लिखेंगे, इसके जगह पे, इस y के जगह पे लिख दे रहे हैं कितना x प्लस 1 रख दे रहे हैं, ठीक है ना। तो x प्लस 1 लिख दिए, अब बराबर उधर कितना है 3 है। अब x से अंदर 4 से अंदर गुणा करो, ठीक है ना। ये आपका कितना बनेगा, आप देखो इसका इसमें जब गुणा करोगे, यानी कि 4 से अंदर गुणा करोगे कितना हो जाएगा आपका 5x माइनस कितना हो जाएगा 4x है। और देखो ये माइनस अंदर गुणा होगा तो ये हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा 4, ठीक है ना, बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। बात समझिएगा। अब यहाँ पर देखो 5x में से 4x निकल जाएगा, कितना बचेगा बोलो, 5x में से 4x निकल जाएगा, आएगा x के, तो x माइनस 4 है, माइनस 4 उधर जाएगा कितना हो जाएगा प्लस 4, तो x बराबर कितना हो जाएगा 3 प्लस कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, बोलो ठीक है ना। तो x बराबर कितना निकल गया है, यानी 4 3 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो अब बताओ हमें x का मान कितना निकला, 7 निकला ना, हमें यही बता दो x का मान कितना निकला 7 निकला। अगर x का मान समीकरण हम 1 में रख दें तो बताओ y का मान मिल जाएगा ना। तो अगर यहाँ से हम देखें, यहीं से हम देख लें y बराबर है x प्लस 1, तो x का मान कितना है, x का मान 7 है, तो 7 प्लस 1 हो जाएगा। बताओ तो y का मान कितना हो जाएगा, 7 1 8 हो जाएगा। बात समझ में आए, तो y का मान कितना हो जाएगा 8 हो गया। अब संख्या क्या हो जाएगी, बताओ हमको संख्या बताओ। संख्या तो यही माने होगी ना, संख्या तो x प्लस वाई माने हो, तो 10 गुणे x का मान कितना निकला, x का मान आप देख लो, x का मान 7 निकला, तो 7 रख दो, और प्लस y का मान कितना 8 है, तो 8 रख दो। तो बताओ हमें 10 से 7 कितना हो जाएगा 70 ना, 70 प्लस 8 बराबर कितना हो जाएगा 78 होगा कि नहीं होगा, ये भी बता दो, या 78 होगा ना। दोस्तों आप हमें कमेंट करके यह बताएं कि आप किस समय फ्री रहते हैं। आप जो समय बताएंगे हम उसी समय लाइव क्लास स्टार्ट करेंगे और ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। नेक्स्ट सवाल लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है कि 2 अंकों से बनी एक संख्या का दहाई का अंक इकाई के अंक से 5 कम है। बात समझना, यदि अंकों के स्थान बदल दिया जाए तो नई संख्या पहली संख्या के 2 गुने से 7 अधिक हो जाएगी, वह संख्या बताइए। चलिए इसको भी समझते हैं अच्छे से, जैसे सभी क्वेश्चन समझ रहे हैं तो इसको भी समझेंगे, अच्छा समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप जो है अपने वीडियो को शेयर करना है बस, ठीक है ना, अपने दोस्तों तक इसको पहुंचाना है बस आपको, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो कहा 2 अंकों से बनी एक संख्या, हमने पहले कह दिया कि अगर 2 अंक होगा तो उसमें इकाई दहाई जरूर होगा, ठीक है ना, इसको आपको समझ में आना ही चाहिए। अगर 2 अंक कोई संख्या, हमने बार बार आपको बताया, हम जैसे मान लेते हैं अगर कोई दिक्कत नहीं है, लिख दो 37, हमने कोई संख्या लिया तो पहले इसको लिखा 3 लिखा फिर 7 लिखा, इसका मतलब हमने पहले का, अगर यहाँ से देखोगे इकाई ये दहाई ये ना, तो पहले हमने दहाई लिखा तब इकाई लिखा, इसका मतलब ये है कि इकाई दहाई इसमें है, ठीक है ना, इसको आपको समझ में आना चाहिए। तो बस अगर 2 अंकों से बनी एक संख्या है, 2 अंकों से बनी एक संख्या है, तो हम पहले हमने मान लेंगे कि दहाई का अंक है, ठीक है ना। इसको समझाने के लिए लिखे थे, हम लिख दे रहे हैं कि दहाई का उसमें अंक होगा, जो दहाई का जो अंक होगा उसको हम मान लेते हैं कि वो x होगा। हमको नहीं पता है कि संख्या कौन है, इसलिए हम मान ले रहे हैं कि उसमें दहाई का अंक जो होगा वो x होगा। तो इकाई का अंक क्या होगा ये बताओ। अगर कोई संख्या होगा तो उसमें इकाई का जो अंक होगा, हम मान ले रहे हैं थोड़ी देर के लिए कि उसमें इकाई का अंक y होगा। अब बताओ अगर संख्या 2 अंक मिल गया है तो इन दोनों को संख्याओं को लेकर कोई संख्या बता सकते हैं ना। अगर कोई 2 अंक आपके पास है तो मान लो हमारे पास 3 और 7 था, तो संख्या क्या बन गई 37 ना। तो संख्या इन दोनों को से मिल क्या बनेगी, तो संख्या यहाँ पर बन जाएगी, बस समझना। तो संख्या यहाँ पर क्या हो जाएगी, मतलब इकाई के अंक देखो y, तो दहाई का मतलब क्या हो जाएगा x है, तो दहाई का मतलब क्या हो जाएगा 10x, तो 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई क्या हो गई आपके पास संख्या बन गई, ठीक है ना। ये जो है 10x प्लस वाई ये क्या है आपके पास संख्या है। अब चलो देखो प्रश्न में क्या दिया है, 2 अंकों से बनी एक संख्या का दहाई का अंक, दहाई जो अंक होगा इकाई के अंक से 5
कम कहा है उन्होंने, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है 5 कम क्या होगा, अगर हम मान लेते दहाई हमारे यक्स है ना, जो दहाई का अंक होगा इकाई के अंक से कितना 5 कम। बात समझना, इकाई के अंक से कितना 5 कम। इकाई हमने माना है y, तो इकाई में से 5 घटा दो तो x बराबर क्या हो जाएगा, y माइनस 5 बन जाएगा, ठीक है। देखो फिर समझ लो, कहा है यहाँ पर ध्यान दो आप कि 2 अंकों से बनी एक संख्या का दहाई का जो अंक होगा, दहाई का अंक मान लो x हमने माना, दहाई का अंक x माना, दहाई का अंक कहा, दहाई का जो अंक होगा इकाई के अंक से 5 कम, इकाई के अंक से 5 कम। इकाई तो हमने यही माना y ना, तो y से 5 कम कर दिए, तो x बराबर क्या हो जाए, y माइनस 5 हो गया। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1, ठीक है ना। इसको मान लेते हैं क्या, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1 है, ठीक है। अब आगे देखो क्या कह रहा है। अब कह रहा है कि यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाए, अंकों के स्थान पहले बदलो जाए, इसका मतलब क्या बन जाएगा, इकाई के क्या चला जाएगा आपका y हो जाएगा, और क्या हो जाएगा समझो, इकाई का अंक y हो जाएगा, दहाई का मतलब हो जाएगा आपका y हो जाएगा, ठीक है ना। इकाई का अंक आपस में बदल दिया जा रहा है। तो जब संख्या बनेगी, देखो कह रहा है कि यदि इस अंकों के स्थान कहा गया, देखो यदि अंकों के स्थान बदल दिया जाए तो नई संख्या पहली संख्या के 2 गुने से 7 अधिक हो जाएगी। तो जो नई संख्या मिलेगी, अर्थात जो संख्या पहले ये थी, अब नई संख्या क्या हो जाएगी, क्योंकि फेरबदल हो रहा है, तो 10y प्लस x हो जाएगा। क्यों, ये संख्या मिलेगी ना, नई संख्या। तो ये जो है हमको मिली है, तो ये क्या है आपको, नई संख्या है, ठीक है ना। नई संख्या है, नई संख्या क्या मिल गई आपको कि 10y प्लस x हो गई। पहली संख्या यही है कि 10x प्लस y, 2 गुने करोगे, 2 से गुणा करना पड़ेगा, 2 गुने से कितना, 2 गुने से 7 अधिक है, 2 गुने से कितना 7 अधिक है। तो हमने ये समीकरण बना दिया। तो देखो इसको जब हम लोग हल करेंगे तो क्या मिलेगा, 10y प्लस x बराबर 2 से इसमें गुणा करो, यानी कि इसमें तो 10 दूनी कितना हो जाएगा 20x, बोलो ठीक है ना, 10 दूनी 20, अब 2 से इसमें y में गुणा करो, कितना हो जाएगा 2y, और प्लस कितना हो जाएगा आपका 7, यही बनेगा ना। अगर देखा जाए तो 10y इधर है, इधर y 2y है, इसको हम इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 10y माइनस कितना हो जाएगा 2y, क्यों, ठीक है ना, ठीक है। 10y में से 2y निकाल देंगे। अब बात समझना, इधर कितना है आपका 20x है ना, देखो 20x है, इधर कितना है प्लस में x है, उधर लाइन कितना हो जाएगा माइनस में x हो जाएगा, इधर कितना आपका है 7 प्लस में, तो ठीक है, इतना आपको समझ में आया होगा। अब देखो 10y में से 2y निकालो, कितना y बचेगा 8y बचेगा। 8y बराबर यहाँ पर देखो 20 में से एक x निकल जाएगा, तो कितना बचेगा आपको 19x बचेगा, 19x प्लस कितना 7 कर दिए। अगर हमने देखा तो अगर देखा जाए तो यक्ष के जगह पर, यक्ष के स्थान पर हम लिख सकते हैं क्या y माइनस 5। हम इसको 19x को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 8y माइनस कितना हो जाएगा 19x बराबर कितना हो जाएगा आपका 7x, 7 हो जाएगा ना। अब देखो जहाँ पर यक्ष है, बात समझना, जहाँ पर यक्ष है वहाँ पर हम बताओ y माइनस 5 रख सकते हैं कि नहीं, रख सकते हैं ना। तो हम इसके स्थान पर y माइनस 5 रख देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 8y माइनस 19 कोष्ठक में इसके जगह पे क्या हो जाएगा y माइनस 5 हो जाएगा। क्यों, समीकरण 1 से बराबर लिख दो। अगर ना समझ में आया तो लिख दिया करो समीकरण हमने 1 से किया, जो काम किया करो समीकरण 1 से, मतलब लिख दिया करो समीकरण 1 से, ठीक है ना। तो इसने हमने किया, यानी समीकरण से 1 से जो है क्या किया, x का मान रखा, ठीक है। अब देखो इसको हल करो आप, तो ये हो जाएगा आपका 8y माइनस 19 इसमें गुणा करो, हो जाएगा आपको 19y, और देखो माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा 19 बचे कितना हो जाएगा 95 बराबर कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब बताओ हमें, तो अब क्या हो जाएगा, इसमें से इसमें घटेगा ना, तो हो जाएगा यहाँ पर देखो बात समझो, 19 में से 8 निकाल दोगे तो माइनस में आएगा, तो माइनस कितना हो जाएगा 9 में से 8 गए 1, यानी कि कितना हो जाएगी 11, यानी कि 11y। और अब देखो 95 प्लस में ना, उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, उधर कितना है आपका 7 है, 7 माइनस कितना हो जाएगा 95 हो जाएगा। बताओ यहाँ पर 11y है, 11y बराबर यहाँ पर घटाओगे तो 17 में से यानी 15 में से 7 गए 8 7 15 होता है ना, बोलो 8 7 15, तो यहाँ पर 8 बचेगा, वो भी कितना 88 माइनस में आएगा। अगर देखा जाए तो
देखो माइनस माइनस दोनों पक्ष में है, दोनों पक्ष में क्या है, माइनस माइनस से काट दिए हमने, ये माइनस माइनस कट गया। तो अब देखा जाए तो 11 का नाम 11, 11 × 88 यानी 8 बार जाएगा। यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो y का जो मान होगा वो 8 आएगा। बस समझ में आई, y का जो मान होगा वो 8 आएगा। अब y का मान समीकरण किस में रख दो, समीकरण 1 में रख दो। जब y का मान जो है 8 आ गया है तो यहाँ पर x का मान क्या हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, y - 5। तो x बराबर क्या हो जाएगा, y का मान कितना 8 है, तो 8 - 5 करोगे तो x का मान कितना निकल के आएगा, 3 निकल के आएगा। बोलो, यही 3 निकल के आएगा ना। अब हमारे पास x और y का मान पता चल गया। इसका मतलब x और y जब हमने मान निकाला तो x का मान है आपका 3। बात समझो थोड़ी देर के लिए, अगर x का मान 3 है, x का मान 3 है, y का मान अगर देखा जाए तो 8 होए, तो संख्या क्या बन जाएगी, संख्या तो हमारे पास यही था ना, तो संख्या आपके पास यही था ना। बस समझो, संख्या आपके पास क्या था, संख्या यही तो था ना, 10x + y। अब यही पर मान रखो सबका, तो 10 गुणे कितना हो जाएगा, 3 + 8 हो जाएगा, क्योंकि x का मान 3, y का मान 8। तो संख्या हमारे पास क्या बनेगी बताओ, संख्या ही बनेगी ना आपका कितना, 10 × 30, 10 × 30 + 8 बराबर कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा ना, 30 × 8 38। दोस्तों अगर आपको फिर भी कहीं पर कोई डाउट होता है तो हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, फेसबुक ग्रुप बनाया है और टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है। तो आप यहाँ पर सर्च कीजिएगा एंजॉय विथ आरसी सिंह या क्लास 8 मैथ बाई आरसी सिंह, ठीक है ना। या हमारे आपको बता दें फेसबुक पे अगर आपको देखना है तो आरसी रोहन सिंह लिख लीजिएगा, आरसी रोहन सिंह लिखना तो खुल के आ जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है ना। और कहीं पर आप सर्च करोगे सिर्फ एंजॉय विथ आरसी सिंह तो वहाँ पर आपको ग्रुप मिल जाएगा। अगर ये सब नहीं सर्च करना है दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब चीज़ का लिंक दिया गया है, डायरेक्ट आप जो है उस पर क्लिक करके आप लोग जुड़ सकते हैं। तो 7 का B जो है बस इतना ही। अगर 8 यानी कि 5 क्वेश्चन नंबर 5 6 7 देखना है, अभी तुरंत देखना है, तो वीडियो के एंड में जो वीडियो इस समय लग रही है आपको दिख रही है, इस पर क्लिक कीजिए, आपको तुरंत चलने लगेगा यहीं से ही, यानी क्वेश्चन नंबर 5 से ही चलने लगेगा। बस आपको एक वीडियो, एक लाइक और एक शेयर करना है बस।